नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे पास है और सरल दृष्टि से देखने की भी कोशिश करेंगे। जो सवाल आपने हमें भेजे हैं उन सवालों को मैं यहाँ पे बोलूँगा नहीं, लेकिन उनका जवाब मैं आपकी हथेली को पढ़ करके आपको दे दूँगा इसी वीडियो में। साथ में जो उपाय बनते हैं, जो बिल्कुल पावरफुल उपाय हैं, जो वैज्ञानिक हैं, प्राकृतिक हैं और ज्योतिषीय उपाय हैं और जो हर व्यक्ति कर सकता है, ऐसे उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके दे दूंगा। और जो मन की इच्छा आपकी है वो निश्चित रूप से पूरी होगी, ये आपकी हथेली बता रही है। सरल तरीके से देखेंगे और मैं सभी व्यूअर्स से यही उम्मीद करता हूँ कि हथेली का जो वीडियो है वो शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिएगा, सबसे पहले जब हम हथेली को देखते हैं तो हथेली का आकार देखना बहुत ज़रूरी होता है, हथेली की रंगत देखना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो आपकी हथेली का यहाँ पे आकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक चौकोर किस्म का आकृति यहाँ पे दिखाई दे रही है और एक आयताकार किस्म की भी दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा मेहनती किस्म का नेचर आपका है। शारीरिक मेहनत भी अच्छा खासा करते हैं, मानसिक मेहनत भी आप अच्छा खासा करते हैं और ज़्यादातर जो कार्य वो थोड़ा मस्तिष्क से भी करेंगे और शारीरिक रूप से भी आप करेंगे, आपकी हथेली बता रही है। दूसरी बात, हथेली की जो रंगत यहाँ पे बन रही है वो बड़ी खूबसूरत रंगत बन रही है, एक ओजस्वपूर्ण रंगत बन रही है। देखिएगा, जीवन जैसा भी रहेगा, उतार चढ़ाव सबके जीवन में आते हैं, लेकिन आप एक बेहतरीन ढंग से अपने जीवन का लुत्फ़ लेंगे, अपने जीवन का आनंद उठाएंगे और सुख सुविधा आपके जीवन में निश्चित आएगी। धन की प्राप्ति बहुत अच्छे रूप में आपकी हथेली बता रही है, क्योंकि सौभाग्यशाली जो हथेली होती है उसकी आभा बहुत ही बेहतर होती है, जैसे आपकी हथेली में है। अब यहाँ पे जब हमारी नज़र पड़ती है तो जो ये आपका ये क्षेत्र है, इस पे बहुत सारी गौण रेखाएं छिन्न भिन्न अवस्था में दिखाई दे रही हैं। और जब किसी भी व्यक्ति की हथेली में इस तरह की बहुत सारी रेखाएं, सूक्ष्म रेखाएं उभर कर आनी शुरू हो जाए तो ये रेखाएं व्यक्ति के वर्तमान समय को बताती हैं। निश्चित तौर पे वर्तमान समय में ये थोड़ी सी संघर्ष की स्थिति पैदा कर रही हैं, मानसिक तनाव की स्थिति को पैदा करती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ में बहुत ज़्यादा उलझन की स्थिति को और कन्फ्यूजन की स्थिति को भी ये पैदा करती हुई दिखाई दे रही है और जो डिसीजन लेने की क्षमता है उस पर भी असर डालती हुई दिखाई दे रही है। और जब ये रेखाएं किसी भी व्यक्ति की हथेली में उभर कर आती है ना, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, तो 2.5 सालों तक या 2 सालों तक इसका प्रभाव बना रहता है, चाहे आप उपाय कर रहे हो तो। अगर आपने अपनी दिनचर्या नहीं बदली, इन चीज़ों का उपाय नहीं किया, तो ये नेगेटिव ऊर्जा में बदल जाती हैं और फिर इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा रूप से 5 सालों तक बहुत ज़्यादा रूप से पड़ता है। फिर व्यक्ति की ये डेवलपमेंट को, व्यक्ति की प्रोग्रेस को पूरी तरह से रोक लेती हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। और व्यक्ति के अंदर कितनी भी योग्यता हो, कितनी भी अच्छी क्वालिटी हो, उस योग्यता और उस क्वालिटी के अनुसार चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं। व्यक्ति का विस्तार नहीं हो पाता है, पूरी तरह से व्यक्ति का विकास रुक जाता है, कन्फ्यूजन की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एकाग्रता की कमी आ जाती है, व्यक्ति के अंदर चिड़चिड़ापन स्वभाव जागृत हो जाता है, गुस्सैल स्वभाव जागृत हो जाता है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो व्यक्ति का जो
तनाव की स्थिति है वो बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी इन रेखाओं की वजह से अभाव की स्थिति आनी शुरू हो जाती है। धन के हिसाब से देखें तो ये नेगेटिव ऊर्जा में अगर परिवर्तित हो जाती हैं तो व्यक्ति, अगर देखा जाए तो हथेली में धन नहीं टिक पाता है, सेविंग नहीं कर पाता है, खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर अनेक क्षेत्रों में, चाहे रिश्ते का क्षेत्र हो, चाहे वो करियर का क्षेत्र हो, चाहे वो समाज का क्षेत्र हो, व्यक्ति जो है दुर्बलता की ओर चले जाता है। तो इसलिए जिस भी व्यक्ति की हथेली में इस तरह की गौण रेखाएं उठनी शुरू हो गई हों, ये थोड़ा थोड़ा मानसिक तनाव, दुविधा की स्थिति देनी शुरू कर रही हों और हल्के रूप में संघर्ष पैदा करती नज़र आ रही हों, तो तुरंत इनका वैज्ञानिक, प्राकृतिक और ज्योतिषीय उपाय कर लीजिएगा। अपनी दिनचर्या को तुरंत बदल दीजिएगा, क्योंकि ये रेखाएं इसी ओर इशारा करती हैं। निश्चित ही ये रेखाओं का जो दुष्प्रभाव है वो ख़त्म होने बैठ जाएगा और आप अपनी जीवन को बेहतरीन ढंग से जो है बिताना बैठ जाएंगे। ये हथेली की छोटी छोटी गौण रेखाएं बहुत मायने रखती हैं आप लोगों की हथेली में। अब जब हम हथेली को देख रहे हैं तो सबसे पहले हम एक दो चीज़ों, आपके क्वेश्चन हैं उन पे चले जाते हैं और चीज़ों को देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमारी हथेली में दो आचार्य बैठते हैं और जो हमारी ये इंडेक्स फिंगर है, इसको हम तर्जनी की उंगली भी कहते हैं, उनके जड़ वाला जो ये भाग है इसको हम आचार्य बृहस्पति कहते हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं। ये देवताओं के गुरु हैं और जो देवताओं का गुरु हो स्वयं, उनकी महिमा बहुत बड़ी होती है और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं। ये अंगूठा है, इसके नीचे का जो ये भाग है इसको हम वीनस का माउंट कहते हैं अंग्रेजी में। ये शुक्राचार्य जी है, शुक्र का पर्वत इसे हिंदी में कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं। और ये दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन भगवान जो शंकर हैं, त्रिपुरारी हैं, उनके ये शिष्य हैं। और हमारी हथेली में चाहे किसी भी प्रकार का सुख हो, शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, दाम्पत्य जीवन का सुख हो, मानी शादी विवाह वाला जो सुख होता है, उन सुखों का स्वामी यही है। आपकी पर्सनैलिटी का स्वामी यही है। आपके अंदर कितना आकर्षण है, आपका जो अपीयरेंस का पार्ट है वो इसी से जो है उसका विकास होता है। ठीक है ना, आपके अंदर कितना आकर्षण है ये इसी से पता चलता है। और भौतिक सुख सुविधाएं आपके जीवन में कैसे रहेगी, आपकी लाइफ स्टाइल लग्जरी रहेगी क्या, इसको भी यही देखते हैं। आपका मान सम्मान, आपका धन और आपका जो है एक अच्छा प्रोफेशन, ये जो है ये देखते हैं बृहस्पति जी। दोनों आचार्य हैं, दोनों का पुष्ट होना हथेली में बहुत अच्छा है। अब देखिएगा, जो ये आचार्य बृहस्पति हैं ये हल्के रूप से जो है यहाँ पे शनि पर्वत की तरफ झुके हुए दिखाई दे रहे हैं। और गुरु पर्वत का जितना झुकाव शनि पर्वत की ओर होता है ना, उतना ज़्यादा देर विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पे जिस तरह की संभावना दिखाई दे रही है, एक तो अभी 28वें वर्ष में है, जैसे आपकी विवाह रेखा भी कह रही है कि निश्चित ही जो है विवाह होने के योग बन रहे हैं। अगर इस 28वें वर्ष में विवाह के योग किसी प्रकार से टल जाते हैं, जैसा आपका सूर्य और शनि कह रहा है, अगर ये टल जाता है तो आपका जो शादी होगी, जो विवाह होगा, वो 30वें वर्ष से लेके 35वें वर्ष के बीच में कभी भी हो सकता है। बहुत अच्छे योग यहाँ पे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आपकी अगर शादी हो गई तो जीवन साथी कैसा होगा, इस बात की ओर भी हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए क्या देखेंगे, उसके लिए देखेंगे हम आपकी विवाह की रेखा। किसी चीज़ को कैसे मिलाते हैं देखिएगा, आप देखोगे आपकी विवाह की रेखा एकदम सीधी है, स्पष्ट है और सुंदर अवस्था में है। ठीक है ना। और जिस व्यक्ति की ये विवाह की रेखा इस तरह से सीधी होती है, अच्छी होती है, लाइफ पार्टनर उस व्यक्ति का उतना ही आज्ञाकारी होता है, रिस्पेक्टफुल होता है और केयरफुल होता है।
जिसकी ये रेखा इतनी सीधी हो उसका लाइफ पार्टनर बहुत ज़्यादा केयर करने वाला होता है। यही चीज़ आपकी हथेली की ये रेखा बताती हुई नज़र आ रही है। अब बात आता है कि शादी अपनी पसंद की होगी, जिसको आजकल प्रेम विवाह कहते हैं, लव मैरिज कहते हैं, या मम्मी पापा की पसंद की होगी। इसको देखने के लिए कुछ चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है और रेखाओं पे आती हैं। अब देखिएगा, इसके लिए आपकी जो हृदय की लकीर है इस तरह से निकल कर के आचार्य बृहस्पति से युक्ति बनाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। गुरु पर्वत की ओर जा रही है, गुरु पर्वत से युक्ति बना रही है। इसका मतलब है कि ऐसे लोगों का प्रेम विवाह होता है, क्योंकि ये लोग जो है दिल से ज़्यादा सोचने वाले होते हैं। इसलिए प्रेम विवाह की एक रेखा आपकी हथेली में है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे करें, आपकी जो जीवन की रेखा है, जीवन की रेखा के साथ साथ में आप देख रहे होंगे एक सहयोगी रेखा भी है, जिसको हम मंगल की रेखा भी कहते हैं। देखिएगा, जीवन काल में जिनकी भी हथेली में ये मंगल की रेखा होती है ना, ऐसे लोगों को दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है और जीवन में ईश्वर की कृपा इनके ऊपर बहुत अच्छी बनी रहती है और ये लव मैरिज का बहुत अच्छा सिग्नल माना जाता है। 2 सिग्नल आपके यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है निश्चित ही जो है शादी के योग बने हुए हैं, लव मैरिज के 100% योग बने हैं। कुछ रेखाएं छोटी छोटी काटती हुई नज़र आ रही है, इस चीज़ में बाधा डाल रही है। तो इसका क्या करना है, मंगल का दोष ना आ जाए इसमें, बृहस्पति का दोष ना आ जाए इसमें, इसके लिए क्या करना है, एक वैज्ञानिक और प्राकृतिक उपाय करना है, जो मैं लिख करके आपको भेज रहा हूँ। निश्चित आप करेंगे तो मन की जो इच्छा है आपकी वही पूरी होगी आपकी। अब देखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो आपकी करियर और धन की रेखा है, ये चंद्रमा से निकल करके और शनि स्थान पे जारी है, गुरु की ओर देख रही है। इस तरह से लंबी भाग्य रेखा का होना, करियर और धन की रेखा का होना बहुत अच्छा माना जाता है। ये रेखा वाले व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत तो करते हैं, परिश्रम तो करते हैं, तब जाके कहते हैं कि 42 से लेके 45वें साल के बीच में कहीं ये रेखा चैन दिलाती है और 45वें साल के आसपास ये रेखा भाग्योदय कराती है। लेकिन जब ये रेखा भाग्योदय कराती है ना, तो व्यक्ति प्रत्येक दिन अर्निंग करता है। ऐसा व्यक्ति अगर नौकरी भी कर रहा होगा ना, तो नौकरी के साथ साथ अपना व्यवसाय भी ऐसा व्यक्ति करता है। और ये रेखा जैसे आपके हाथ में है, अभी थोड़ा सा दोष युक्त है, लेकिन जब ये रेखा सबल होगी ना, तो प्रत्येक दिन अर्निंग आपको करवाएगी। धन का अर्जन आप प्रत्येक दिन करेंगे, अच्छे रूप में करेंगे। ये आपको वाहन का सुख, आपको मकान का सुख और आपको जो है अपना व्यवसाय का सुख जरूर दिलाएगी। कुछ हथेलियों में 38वें वर्ष से 38 ईयर से इसका प्रभाव शुरू हो जाता है, व्यक्ति को फल मिलना शुरू हो जाता है। कुछ जातकों के हथेली में ये रेखा 41वें वर्ष से 41 ईयर से अपना प्रभाव देना शुरू कर लेती है। यहाँ पे जो करियर और धन की रेखा है 41 ईयर से आपको जो है अपना प्रभाव देना शुरू कर लेगी। बहुत अच्छी करियर और धन की रेखा है। अब ये रेखा अगर चंद्र पर्वत से जाके शनि पर्वत पर जा रही हो, तो इन लोगों को महिलाओं से अधिक सपोर्ट मिलता है, चाहे वो माँ हो, बहन हो, दोस्त हो, और इनको शादी के बाद धनार्जन भी बहुत अच्छा होता है। और ये भी ज़्यादातर मामले में अगर ये साइन मौजूद हैं और व्यक्ति लव मैरिज करना चाहता है, साथ में शुक्र का पर्वत भी इस तरह से सुंदर और अच्छी स्थिति में है, तो ये रेखा भी लव मैरिज का अच्छा खासा साइन माना जाता है। 2 चीज़ें स्पष्ट हो गई कि शादी कब होगा, जीवन साथी कैसा होगा, और ज़्यादा चांसेस यहाँ पे लव मैरिज के हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि शादी के बाद जीवन कैसा रहेगा, इसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए एक सिंपल तरीका है। अब ये जो आपकी मिडिल फिंगर है,
इसके नीचे का जो ये भाग है इसको कहते हैं हम भाग्य का स्थान, शनि का स्थान। यहाँ से एक अगर काल्पनिक रेखा हम बीचों बीच डालते हैं तो इसके बाद जो मस्तिष्क की रेखा है आपकी वो भी अच्छी खासी दिखाई दे रही है। छोटी है, इसमें बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा रही है, लेकिन बहुत अच्छे रूप में यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि शादी के बाद जीवन काफ़ी उत्तम आपका जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके बाद देखें जीवन की जो रेखा है वो भी स्पष्ट है, और इस शनि की रेखा के बाद जो है जीवन की रेखा जितनी साफ सुथरी होती है ना, उतना ही अच्छा ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन होता है। विवाह के बाद बहुत ही बेहतरीन लाइफ आप लीड करेंगे, ये आपकी रेखाएं कह रही हैं। लेकिन थोड़ी सी अड़चनें भी हैं। अब देखो, उसके बाद अगर लव मैरिज करते हैं और उसके बाद नौकरी का हिसाब किताब देखेंगे तो कैसा रहेगा। वर्तमान में अगर देखा जाए तो आपका जो शनि है वो यहाँ पे रुष्ट अवस्था में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, तो बेवजह की चिंताएं आपको देगा। विवाह तो हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा, नौकरी चाकरी में बहुत बड़ा खतरा नहीं होगा, लेकिन ये तनाव की स्थिति पैदा करेगा। शनि बहुत ज़्यादा जो है व्यक्ति सोचने बैठ जाएगा और बेवजह की चिंताएं व्यक्ति को हो जाएंगी। बेवजह की आप काम करेंगे, लोग इस्तेमाल करना शुरू कर लेंगे आप, और कहीं ना कहीं व्यक्ति छोटी छोटी बातों पे धोखे का सबक भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं जो है शनि जो है आपको जो है धोखा दिलवा सकता है, ये भी कह रहा है। लेकिन नौकरी नहीं ली जाएगा, मानी ऐसा करेगा जिससे जो है आपका डेवलपमेंट, आपका विकास कुछ थम सा जाए। उसके लिए क्या करना है, शनि के कुप्रभावों से बचना है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी ये आपको जो है क्या देगा, ये आपको जो है खुशियों में कमी देने का कार्य करेगा, मानसिक तनाव देगा। और जब मानसिक तनाव बढ़ता है ना, हर क्षेत्र में उसका प्रभाव पड़ता है, चाहे करियर के क्षेत्र में हो, धन के क्षेत्र में हो, नशे का क्षेत्र में हो, दाम्पत्य जीवन के क्षेत्र में हो, हर जगह जो है उसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसीलिए शनि का उपाय करना बहुत ज़रूरी है, और एक सिंपल उपाय इसका होता है, इसका जो दुष्परिणाम है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं। जितना प्रबल ये दुष्परिणाम देता है, ठीक करने पर ये परिणाम अपने आप स्वतः ही व्यक्ति के ठीक हो जाते हैं, बहुत बड़ा खतरा नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं सूर्य। आप जो काम शुरू कर रहे हैं वो बीच में ही अधर में लटक जाता है, मानी जो योग्यता वर्तमान में आपके पास है, जो क्वालिटी आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं। आप चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हैं, विस्तार नहीं हो पा रहा है, उसको फैलाव नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान समय में किसी चीज़ में भी आप, चाहे नौकरी हो, कोई और क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे कोई भी हो, जिस क्षेत्र में जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, जितना परिश्रम कर रहे हैं, उसका आपको न तो श्रेय मिल पा रहा है, न उसका क्रेडिट मिल पा रहा है, और उन चीज़ों का विस्तार भी नहीं हो पा रहा है। उस तरह से जो है चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं, रास्ता नहीं मिल पा रहा है। काम बनते बनते जैसे हो गया हो, बस बनने ही वाला है, तभी रुकता हुआ महसूस हो रहा है, तभी उसमें अड़चने आ रही। उसका कारण क्या है, आपका सूर्य। आपका सूर्य यहाँ पे ठीक अवस्था में नहीं है। इसके लिए क्या करना है, सूर्य के उपाय करने हैं अपने। अब थोड़ा सा धन की स्थिति को देखते हैं, फिर हम पूरी हथेली का विश्लेषण करते हैं, क्योंकि हथेली का जो है विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे देखिएगा, आपकी हथेली में यहाँ पे ये हृदय की लकीर है, आपकी हथेली में ये जीवन की लकीर है, आपकी हथेली में ये मस्तिष्क की लकीर है, आपकी हथेली में ये धन और करियर की लकीर है। ये सब मिल कर के एम का अक्षर बनाती हुई नज़र आ रही है। अभी पुष्ट नहीं हुआ, लेकिन समय रहते ये अपने जो इसका टाइम है उस समय पुष्ट जरूर होगा।
और ये आकृति जिस भी व्यक्ति की हथेली में होता है, ये आकृति संकेत कर रही है कि आपने 35वें वर्ष से लेकर 55वें साल के बीच खूब धन कमाएंगे। और इस आकृति का मतलब ये भी है कि आपके जीवन में धन का आगमन, जो आपकी वो रेखा बताई ना मैंने, चंद्र से निकलकर जो जारी है, वो भी यही कह रही है। और ये आकृति भी यही कह रही है कि आपके जीवन में धन का आगमन विवाह के बाद बड़ी तेजी से होगा। तो मतलब कहीं ना कहीं भगवान शंकर और भगवती शक्ति मानी माँ पार्वती की कृपा आपके ऊपर बहुत अच्छे रूप में बने हैं। तो आप जितना भगवान शंकर और माँ पार्वती की शरणागति जाएंगे, उतना जीवन में फल की प्राप्ति आपको होगी। ये आपकी रेखाएं कह रही है। अब थोड़ा सा हम आपकी और चीज़ों पे भी असर डालते हैं। आपकी जो हृदय की रेखा है वो बहुत कुछ कह रही है। बाकी रेखाओं के बारे में तो मैंने ज़्यादातर बता ही दिया है, जीवन की रेखा के बारे में भी बता दिया है, हृदय की रेखा के बारे में भी पहले बता दिया है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल का आंसर देना भी बहुत ज़रूरी है। ये आपकी हृदय की रेखा और आपकी 2 उंगलियाँ बता रही हैं, ठीक है ना। ये हृदय की रेखा आचार्य बृहस्पति देव गुरु से युक्त बना रही है। ये बहुत श्रेष्ठ है, दिल से सोचने वाले व्यक्ति हैं, लव मैरिज का साइन है, ये अच्छा है। दूसरा, आपका जो व्यक्तित्व है वो सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है, अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाला व्यक्तित्व है, बुद्धिमत्ता से काम करने वाला व्यक्तित्व है और तेजस्वी है। प्रेम के मामले में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, हृदय की गहराइयों से प्रेम करते हैं और अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे देखा जा रहा है। स्वाभिमानी है, स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णतः विश्वासी है और आप पर कोई भी पूर्णतः विश्वास कर सकता है। ये आपका हृदय रेखा बता रही है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है और भविष्य में आपको जो आपकी इच्छा है, मान पद प्रतिष्ठा ऊंचे पद की प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन उसके लिए आपका जो सूर्य का पर्वत है, जब तक ये पर्वत अपनी भव्य अवस्था में नहीं आता है, ऊंचे पद की और प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन जब आपका सूर्य अच्छी स्थिति में आता है तो करियर के मामले में, चाहे आप किसी भी प्रकार से हो, व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित है। और बहुत बड़े पद की भी आपको प्राप्ति होगी, लेकिन जब आपका सूर्य भव्य अवस्था में आएगा। सभी क्वेश्चनों का आपको उत्तर मिल गया है। हथेली का लगभग आधा से ज़्यादा विश्लेषण भी हो चुका है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी जो गुरु बृहस्पति की उंगली है सीधी खड़ी दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा लीडरशिप की क्वालिटी भी, महत्वाकांक्षाएँ भी व्यक्ति के अंदर रहती है। आपकी शनि की उंगली भी सीधी खड़ी है, मेहनती है, मेहनत करने में कहीं कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे सूर्य की उंगली बहुत ज़्यादा लंबी स्थिति में है और बृहस्पति की उंगली से थोड़ा बड़ी दिखाई दे रही है। ये आपके अंदर हिम्मती स्वभाव दे रही है और किसी भी कार्य में रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी है आपकी इस उंगली की वजह से। और ये फिंगर लंबी है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसा जातक अपने जीवन काल में यश की प्राप्ति करता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान और प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे। और ऐसा व्यक्ति जिसकी ये उंगली लंबी होती है बृहस्पति की उंगली से, अगर अपने जीवन काल में सरकारी नौकरी की कोशिश करें तो सफलता निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को मिलती है। सफलतम जातक होंगे, ये आपकी ये उंगली कह रही है। दूसरी बात अगर करें, यहाँ पे जो आपकी ये उंगली है, ये सूर्य उंगली के पहले पोर्व तक पहुँचती हुई नज़र आ रही है। ये भी बहुत अच्छा है।
जिन लोगों की ये दोनों उंगलियां इस प्रकार से लंबी होती है, ये राजयोग को बनाती है। ऐसे लोगों को निश्चित तौर पे मैंने पहले की वीडियोज में भी बताया है, और वो सब 99.9% नहीं 100% सच पाया है अभी तक जितने हथेलियों का मैंने विश्लेषण किया है। जिनकी ये उंगली सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से लंबी हो और मिडिल फिंगर से छोटी हो, ये कनिष्ठा उंगली लंबी हो और इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, तो ये राजयोग बनाती है और ऐसे लोग सरकारी क्षेत्र में जो है कार्य करने वाले होते हैं। और हृदय रेखा इस तरह से लंबी हो, आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही हो और सूर्य का पर्वत भी अच्छी स्थिति में आए, तो जीवन में एक बार नहीं कई बार ऊंचे पद की प्राप्ति ऐसे लोगों को निरंतर अवस्था में होती है। और ऐसे जातक अपने जीवन काल में समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करते हैं। यही आपकी हथेली की उंगलियां यहाँ पे बता रही है। मानी बहुत अच्छा जीवन रहने वाला है। थोड़ा सा जो है संघर्ष की स्थिति, थोड़ा सा जो है आपको जो है तनाव की स्थिति, दुविधा की स्थिति भी झेलनी पड़ेगी। इसका उपाय दूंगा, बाकी नहीं झेलनी पड़ेगी। अंगूठा पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है, शुक्र का पर्वत उठा हुआ है, शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जिस व्यक्ति का शुक्र प्रधान व्यक्तित्व रहता है, भौतिक सुख सुविधाओं की और ज़्यादा आकर्षण रहता है। भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए व्यक्ति मेहनत करता है, उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है। इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं, तर्क शक्ति भी बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सीधा अगर हम यहाँ पे सभी कुछ हमने देख लिया, ये जो छिद्र है ये 35वें वर्ष तक खर्चीले स्वभाव को जन्म देगा। धन के हिसाब से देखें तो 35वें वर्ष तक हल्की मात्रा में संघर्ष को भी बनाए रखेगा। केवल शनि और सूर्य आपके ठीक नहीं हैं, इनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। बाकी शादी में अगर कोई अड़चन आ रही है तो उनका उपाय भी मैं आपको दे रहा हूँ। बहरहाल अगर इस पर्वत को देखते हैं हम, जो आपका चंद्र का पर्वत है, वो वर्तमान समय में बहुत ही खूबसूरत अवस्था में दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर अवस्था में यहाँ पे दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। और जब ये पर्वत इतना खूबसूरत होता है, इतना सुंदर होता है, पुष्ट होता है, तो व्यक्ति निश्चित रूप से मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत रहता है। कॉन्फिडेंस लेवल का व्यक्ति बहुत अच्छा रहता है। शरीर में किसी प्रकार से समस्या हो भी मन मजबूत रहता है। और चंद्रमा मजबूत है तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। आने वाले समय में शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो और भी बढ़िया होता जाएगा और आप क्रिएटिविटी में क्रिएटिव बहुत ज़्यादा रहेंगे। और माँ का सुख भी, अगर माँ होंगी तो माँ का सुख आपको बेहतरीन अवस्था में मिलेगा। चंद्रमा हथेली में आपका बेहतर है, सौंदर्य बिखेर रहा है, सुंदरता दे रहा है, सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से बड़े दूर रहेंगे और कहीं न कहीं जीवन में महिलाओं का सहयोग बहुत अच्छे रूप से आपको मिलेगा। सब कुछ देखें तो हथेली आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन देने वाली, चिंता देने वाली, दुविधा देने वाली रेखाएं भी हैं। शनि थोड़ा मानसिक तनाव दे सकता है, खुशियों में कमी करता हुआ दिखाई दे रहा है 2.5 वर्षों तक। सूर्य आपके कामों को अभी विस्तार नहीं दे पा रहा है। इन सब का मैं उपाय लिख करके भेज रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।